परेशानियों का जो सिलसिला आपके जीवन में चल रहा था वह समाप्त होने का समय आ चुका है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वृषभ राशि फल के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि मंगल दिसंबर के महीने में वक्री अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। आपके थर्ड हाउस में मंगल नीच के हो जाते हैं और आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाता है जब मंगल नीच के होते हैं। कई क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कई क्षेत्रों में आपको हानि भी देखने को मिल सकती है। लड़ाई झगड़े के चांसेस आपके बनते रहते हैं। पति पत्नी के बीच में दूरियां बनती रहती हैं। इस तरीके का समय अगर आपका चल रहा है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा और कुछ समाधान भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से समाधान आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑल करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, मंगल नीच प्रभाव आपके जीवन पर दिखा रहे थे, परंतु दिसंबर के महीने में मंगल जो है वक्री अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। और जब नीच भाव में मंगल वक्री अवस्था प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं जो समस्याओं का सिलसिला आपके जीवन में तेजी से चल रहा था वह धीरे होता हुआ आपको दिखाई देगा। मार्गी और बकरी का जो प्रभाव है सबसे पहले इस पर दृष्टि डालते हैं। चाहे ग्रह अच्छा हो चाहे ग्रह आपके लिए बुरा हो, परंतु जब मार्गी अवस्था होती है तो तीव्र गति से अपने प्रभाव को दिखाता है ग्रह। और जब बकरी अवस्था प्राप्त होती है तो वह चाहे अच्छा प्रभाव हो चाहे बुरा प्रभाव हो धीमी गति से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि आपके थर्ड हाउस में मंगल नीच के बैठे हुए हैं और नीच के जब मार्गी अवस्था प्राप्त किए हुए थे तो उनके नीच प्रभाव आपके जीवन पे बहुत तेजी से चल रहा था, जिसके कारण आपके कई परेशानियां कई बड़े प्रभाव आपको देखने को मिल रहे थे। अब थोड़ा सा समय बदलने का समय है तो मंगल दिसंबर के महीने में यानी 7 दिसंबर को मंगल वक्री अवस्था प्राप्त कर जाएंगे और जो कुप्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे थे वह भी आपको कम देखने को मिलेंगे। साथ में मंगल की दृष्टियों की बात करेंगे तो वृषभ राशि वालों, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि से मंगल आपके छठे भाव को देख रहे हैं। जब मार्गी अवस्था प्राप्त किए हुए थे तो मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही थी जो आपके कर्जे से रिलेटेड भाव होता है। तो हमने देखा कि 2024 पूर्ण तरीके से आपको कर्जे में डुबाने वाला रहा। कर्जा कहीं ना कहीं आपके ऊपर बढ़ता रहा और एक कर्जा तारने के लिए आपने दूसरा बड़ा कर्जा लेने का ठान लिया, परंतु वह कर्जा तब भी नहीं उतरा। कोई ना कोई समस्या में आपका धन खर्च होता रहा, किसी न किसी बड़े कार्य में आपका धन उपयोग होता रहा। नया बिजनेस आपने स्टार्ट करना चाहा और उसमें आपने निवेश किया, वह निवेश भी फंस गया और आपका कार्य भी नहीं चला। इस तरीके की समस्याएं आपके सामने आई। छठे भाव को देखने से मंगल के आपके लड़ाई झगड़े बहुत अधिक होते रहे और आपका धन आपके लड़ाई झगड़ों में जाता रहा। इससे आपके ऊपर कर्जा और अधिक चढ़ गया। शत्रु आप पर हावी होते रहे और आप जो है निरंतर ही इस समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसते चले गए। इस तरीके का समय मंगल ने आपके जीवन में दिया। इसके पश्चात मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करें तो मंगल की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है।
अष्टम भाव पर पढ़ने से आपके, क्योंकि अष्टम भाव कई बड़ी समस्याओं का होता है। जब कोई ग्रह अष्टम भाव में हो तो अच्छा फल नहीं देता। कोई ग्रह की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है तो आपके लिए शुभ नहीं मानी जाती। उसी तरह मंगल एक तो खुद ही आपके लिए खराब रिजल्ट दे रहे थे, परंतु 8वें घर पर उनकी दृष्टि और भी आपके लिए भयानक हो गई। मंगल के कारण ही आपके रास्ते में कई बड़ी समस्याएं आई, परेशानियां आई। रिश्तेदारों से नाता टूट गया, पति पत्नी के बीच व्यवहार गलत हुआ, पति पत्नी से दूरियां बन गई, रिश्तेदारों से दूरियां बन गई। नए व्यापार की सोचते रहे परंतु व्यापार आपका स्टार्ट नहीं हो पाया। इस तरीके की समस्या जो है आपके जीवन में बनती रही। साथ में आपके कार्यों में आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला। आपने शेयर मार्केट में काम किया, वहां पर आपको नुकसान हुआ। ट्रेडिंग आपने की, वहां पर आपको नुकसान हुआ। नया व्यापार बिजनेस आपने खोला, वहां पर आपको लॉस हुआ। इस तरीके का समय आपके जीवन में चल रहा था। प्रिय वृषभ राशि वालों, मंगल की तीसरी दृष्टि की बात करें, आपके नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव आपके भाग्य का भाव होता है। भाग्य के भाव पर दृष्टि मंगल की पड़ने से कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य का सपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपने जो सोचा आपको प्राप्त नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपको देखने को मिली। पिता का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हुआ या पिता के स्वास्थ्य में आपको निरंतर ही परेशानी देखने को मिली। पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि उसका दंड जो है आपके माता पिता को भी भुगतना पड़ा, या आप प्रेम संबंध में फंस गए और उसके कारण आपके माता पिता को भी परेशानियां झेलनी पड़ी। इस तरीके का समय जो है मंगल के कारण आपको देखने को मिला। उसके पश्चात मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है और दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है। तो कर्म क्षेत्र में आपने बहुत परेशानियां झेली, कार्य आपके नहीं बन पाए। जिन जातकों के नौकरी लगने के पूरी संभावनाएं थी, वह नौकरी भी आपकी नहीं लग पाई। व्यापार बिजनेस में निरंतर ही आपको नुकसान देखने को मिला। समाज में आपका मान सम्मान जाता रहा। आप पर कई बड़े झूठे आरोप लगते रहे। आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये 2023 और 24 में आपके जीवन में घटित हुआ। समय आपके लिए विपक्षी ही बना रहा। आपने सोचा अब हमारा समय अच्छा होगा, इस कार्य को कर ले, हमारा अच्छा होगा समय। लेकिन परंतु इस मंगल के कारण, क्योंकि नीच भाव में विराजमान है, आपके कार्य रिलाते रहे। मंगल के कारण आपके कोई ना कोई बड़े फैसले जो है रद्द होते रहे। लंबी लंबी यात्राएं तो आपने की परंतु उसका लाभ प्राप्त आपको नहीं हो पाया। विदेश में भी आपने जाना चाहा लेकिन विदेश का कार्य भी आपका जो है नहीं बन पाया। कहीं ना कहीं मंगल के कारण आपको बहुत दुख भुगतना पड़ा। परंतु 7 दिसंबर 2024 से कुछ हद तक आपको इन परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल बकरी अवस्था प्राप्त करने वाले हैं और बकरी अवस्था में जो मंगल का नीच प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था वह आपको कम देखने को मिलेगा। जो समस्याएं आपको आ रही थी वह समस्याएं आपकी कम होती हुई आपको दिखाई देंगी। जो समस्याएं आपने पिछले समय में झेली, थोड़ा थोड़ा करके वह कम होती हुई आपको दिखाई देंगी।
इतना अच्छा रिजल्ट तो आपको नहीं मिल सकता, परंतु जैसे ही 2025 आएगा और जनवरी में मंगल अपना राशि परिवर्तन करके आपके 4th हाउस में चले जाएंगे तो आपको मंगल का लाभ मिलना प्रारंभ होगा। साथ में मंगल की दृष्टियों के कारण भी आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, क्योंकि आगे एक घर आगे जाने के पश्चात इनकी दृष्टियां भी बदल जाएंगी और एक दृष्टि आपके 7th भाव पर पड़ेगी, एक आपके 10th भाव पर पड़ेगी और एक आपके एकादश भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। और शुभ स्थान पर त्रिकोण में जब मंगल बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कार्य बनते हुए आपको दिखाई देंगे और जो दूरियां आपके पति पत्नी के बीच में चल रही थी वह दूरियां आपको 2025 में बनती हुई दिखाई देंगी, यानी मिटती हुई दिखाई देंगी और दूरियां आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। जो आपके कार्य नहीं बन पाए थे या नौकरी नहीं लग पा रही थी वह नौकरी के योग आपके 2025 में बनते हुए दिखाई देंगे। एकादश भाव को जब मंगल आपके 4th हाउस से देखेंगे 2025 में तो आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, आय के साधन आपके बढ़ेंगे, धन रुपया पैसा आपके घर परिवार में आता हुआ दिखाई देगा। साथ में इच्छाओं की पूर्ति का समय आपका बनेगा, जो भी मन में इच्छाएं हैं वह पूरी होंगी। साथ में कई बड़े कार्यों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इनकम भाव के एक्टिवेट होने से आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपके घर परिवार की ठीक होती हुई आपको दिखाई देगी। साथ में आपके जीवन में जो समस्याएं आपने फेस की हैं वे समस्याएं दूर होंगी। कठिनाइयां जो आपने झेली हैं उन कठिनाइयों का भुगतावा जो है 2025 में आपको प्राप्त होगा। शुभ स्थिति आपकी बनेगी, अच्छी खुशखबरियां आपको प्राप्त होगी। विवाह के योग भी आपके जो हैं 2025 में बनते हुए आपको दिखाई देंगे। साथ में हर समस्या का हल आपको प्राप्त होगा 2025 में। नया साल आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। नए साल में आप तरक्की कर पाएंगे, नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, अच्छे लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, नए नए कार्यों में आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। नौकरी के योग बनेंगे, साथ में प्रमोशन के योग भी आपके बनेंगे। आपके रिश्तेदारों से संबंध आपके ठीक होते हुए दिखाई देंगे 2025 में। तो नया साल आपके लिए नया सवेरा लेकर के आ रहा है। अब जाते जाते आपको कुछ उपाय बता देते हैं कि जिन उपायों को करने से इन मंगल का जो कुप्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है वह आपको कम देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिएगा, जिसके कारण जो भी दुख कष्ट संकट आपके जीवन में चल रहे हैं वह आपके कम होते हुए कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। साथ में जो दुर्घटना के योग आपके बन रहे हैं वह दुर्घटना के योग भी आपके टलते हुए दिखाई देंगे। लड़ाई झगड़ों में जो आपका खर्च अधिक हो रहा है तो लड़ाई झगड़े आपके जो है कम होते हुए दिखाई देंगे। कर्जे से धीरे धीरे आपको छुटकारा प्राप्त होगा अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप यह नहीं कर सकते तो शिव जी को 1 लोटा जल प्रतिदिन आप जो है अर्पित करेंगे शिवलिंग पर, तो आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं समस्याएं दूर होंगी, कारोबार आपके ठीक चलेंगे। इन दोनों में से एक उपाय कर लीजिएगा या दोनों उपाय करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलताएं प्राप्त होंगी। और भगवान शंकर का और बजरंगबली का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिख दीजिएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।